नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे ये हफ्ता हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है, किस तरीके की पॉजिटिव चेंजेस हमारी लाइफ में होने वाले हैं, क्योंकि ये जो हफ्ता है इसमें जन्माष्टमी का पर्व भी आ रहा है। तो लॉर्ड कृष्णा की ब्लेसिंग्स, विष्णु भगवान की ब्लेसिंग्स हमारे साथ होंगी। तो किस तरीके से हमारी लाइफ को ये अफेक्ट करने वाला है ये हफ्ता, क्या गाइडेंस रहेगी, क्या चीज़ हमें अवॉइड करनी है, ये सभी कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct I call upon all divine energies to come and be present here. I am sorry, please forgive me, I thank you and I love you. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. मैं जैसे ही प्रार्थना कर रही थी, मुझे ईश्वर ने बोला कि मुझे बुलाओगी नहीं, तो इसलिए फिर मैंने पहले तो माफ़ी मांगी, उसके बाद मैंने फिर उनका आवाहन किया और उसके बाद अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है, तो एनीवे, लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस वीक का थीम क्या रहने वाला है। डिवाइन प्लीज़ बताएं इस हफ्ते का कलेक्टिव लेवल पर क्या थीम रहने वाला है। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड, थैंक यू। दो कार्ड आए हैं आज, ओके। सो हम दोनों लेंगे। आई होप आपको दिख रहा है, राइट? ओके। एपिफनी, सीक क्लैरिटी, ओके। तो किसी चीज़ का सच आपके सामने आने वाला है। मुझे यहाँ पर फिनिक्स राइजिंग की एनर्जी आ रही है, जैसे कोई रॉक बॉटम को टच करके वापस उठ रहा है, जैसे कोई पूरी तरीके से इंसान डूब जाता है और पानी में डूब जाता है या धरती में धंस जाता है, दलदल में धंस जाता है और बिल्कुल मरने की कगार पे होता है, तब उसको ईश्वर अपना हाथ देते हैं और उसको ऊपर खींच के लाते हैं और उसकी जान बचाते हैं। यहाँ पर वो एनर्जी है, फिनिक्स राइजिंग। यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स हैं ब्लू कलर की, जो एंजल्स हैं। यहाँ पर मोर के पंख हैं जो विष्णु भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमारे पालनहार हैं, सृजनहार हैं। और कोई जैसे, और यहाँ पर जैसे उनका मुकुट है, मुझे इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। कोई और एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होके अभी हुआ है और आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को या फिर उस क्या बोलूँ मैं, उस एनर्जी को आप झेल नहीं पाए। वो जो फिनिक्स राइजिंग वाली, जो एक कहते हैं ना, देखो मेरे को दिमाग में ध्यान नहीं आ रहा है वो वर्ड, जैसे आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म होने जा रही थी
और आपको डॉक्टर्स ने एक उनके पास एक मशीन होती है, जब हार्ट बिल्कुल बंद हो जाता है तो उसको बहुत ज़ोर से शॉक देते हैं, उस पर्सन को शॉक देकर उसको उठाया जाता है वापस से, मतलब ट्राई करते हैं कि वो वापस रिवाइव कर जाए। तो मुझे यहाँ पर वो वापस रिवाइवल की एनर्जी आ रही है, उसको मैं फीनिक्स राइजिंग बोल रही हूँ। तो जैसे कोई इतनी बुरी तरीके से फंस गया था कि ईश्वर का हाथ अगर नहीं होता तो वो पर्सन की जान नहीं बचती। इस तरीके की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। आपको कोई सच्चाई पता लगने वाली है, कोई ऐसा सच आपको पता लगने वाला है। यहाँ पर मुझे बहुत सारी डेविल एनर्जी की भी वाइब्स आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर, जानवर बोलो, डेविल बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ ऐसे लोग जो कि लिटरली इतने टॉक्सिक हैं, इतने जहरीले कुछ जानवर होते हैं ना, जो बहुत जहरीले होते हैं, जिनका डंक बहुत जहरीला होता है, जैसे स्कॉर्पियो है। तो उस तरीके के जहरीले जानवर मुझे नज़र आ रहे हैं, जो आपको इतने डंक दे चुके थे कि आप ऑलमोस्ट मृत्यु के कगार पे थे, और आपका वापस एक कमबैक हुआ है, एक पुनर्जन्म हुआ है। ये वो एनर्जी है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है इस बार। सीक क्लैरिटी। ओके, आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, सो आई कांट हेल्प। मैं इस कार्ड को कहाँ लगाऊँ? बहुत इम्पोर्टेंट है ये कार्ड। कहाँ लगाऊँ? इस कार्ड को मैं यहीं रखूँगी आज सेंटर में। दूसरा है ड्रीम्स। बिलीव इन योर ड्रीम्स। इस चीज़ से मुझे ये एनर्जी आ रही है, यहाँ पर बहुत सारे लोग सोए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं, ये एक बर्ड है। यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स भी हैं। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, और यहाँ पर एक मून है, तारे हैं, बहुत सारे सितारे चमक रहे हैं। यहाँ पर लोटस भी हैं, तो माँ लक्ष्मी की भी कृपा है। यहाँ पर बर्ड्स भी हैं, मदर नेचर की कृपा है, मदर अर्थ गाया की कृपा है। यहाँ पर ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी ड्रीम्स आपको ईश्वर दिखा रहे हैं, उसको बिलीव करो, उसमें सच्चाई है, वो सच होने जा रहे हैं। जैसे ये मैसेज ईश्वर आपको देना चाहते हैं कि वो ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, वो जो सपने आप देख रहे हो वो सच होने जा रहे हैं। बिलीव इन योर ड्रीम्स। यहाँ पे बहुत सारे एंजल्स नज़र आ रहे हैं मुझे, बहुत सारे एंजल्स जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आप सुकून की, ये जो लेडी है ये बहुत ही सुकून की सांस ले रही है, बहुत चैन से सो रही है, क्योंकि डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर डिवाइन प्रोटेक्शन भी मुझे नज़र आ रहा है। मदर अर्थ गाया का प्रोटेक्शन नज़र आ रहा है। माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, गॉडेस ऑफ द मून की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बहुत ही सुकून की नींद, जैसे कोई चैन से जो सोते हैं ना, मतलब एक गहरी नींद बहुत कम नसीब होती है, जो जिसमें इतना सुकून मिले, वो वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे फ़ील हो रही है। और ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि वो जो ड्रीम्स आप देख रहे हो वो एक्चुअली में एक रियलिटी बनने जा रहे हैं बहुत ही जल्द। सो इन बहुत ही प्रोमिनेंट एनर्जी आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, इसको मैं सेंटर में रखूँगी। अब हम शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताएं। ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है।
पहला कार्ड है जर्नी, what else, एक्शन, यहाँ पर अचानक से बहुत तेज़ बरसात होने लग गई है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, मुझे लग रहा है कहीं लाइट ना चली जाए, अगर लाइट चली जाएगी तो मेरी रीडिंग बंद हो जाएगी। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, डोर टू वैल्यू, अप्रिसिएशन, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, ये हफ्ता हम सबके लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। ओहो, ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कुछ ऑल ऑफ अ सडन अचानक से कुछ ऐसा होगा जो आपने सोचा नहीं होगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड इस हफ्ते में हो सकता है। ऑल ऑफ अ सडन, यहाँ पर मजिशियन की ऊर्जा है, कुछ अचानक होगा, कुछ सडन होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। द फूल, ओके, व्हाट एल्स। आज मुझे एनर्जी कुछ और आ रही है, पता नहीं, काफ़ी डिफरेंट एनर्जी आ रही है। मैं कभी ऐसे कार्ड्स निकालती नहीं हूँ, बट आज मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। विजडम, बैलेंस, नेवर एंडिंग स्टोरी, राउंड एंड राउंड, डीप नोइंग, ओके, ऑल राइट, शुरू करते हैं और जानते हैं कि यह हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है इस हफ्ते में, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मैंने कहा था ना फीनिक्स राइजिंग वाली एनर्जी आ रही है, वही एनर्जी है ये। अचानक से कुछ होगा, अचानक से कम बैक करेंगे आप, आपको उम्मीद नहीं होगी कि ऐसा होगा, बट जैसे आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि आप टूट के बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, आपको इतना इतना बुरी तरह से जैसे आप तृप्त हो चुके हैं, मतलब अब आप और झेल नहीं सकते। वो झेलने की क्षमता जो होती है ना, वो आप में ख़त्म हो चुकी है। अब आप ईश्वर से कह रहे हैं कि ईश्वर या तो मुझे उठा लो या फिर मुझे जीवन दान दे दो, कुछ मतलब अब मैं
अब मैं और ये दुख या तकलीफ़ या जो भी पीड़ा है उसको सहन नहीं कर सकता या कर सकती। तो एकदम से आप कम बैक करेंगे, अनएक्सपेक्टेड, कुछ अचानक होगा, कुछ ऐसा जो आपको एक कंप्लीट नया जन्म, जैसे किसी का नया जन्म हुआ है, रिवाइवल की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग रिवाइवल की। फूल का कार्ड आया है, मैजिशियन का कार्ड आया है। तो एक रिवाइवल आपकी ज़िंदगी में होने जा रहा है। एक ये जो ज़िंदगी चल रही थी आपकी, नेवर एंडिंग स्टोरी, गोल 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 घूमे जा रही थी आप, एक ही चक्रव्यूह में घूमे जा रहे थे, बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे उससे। जैसे वो फंस गया था, क्या नाम था उसका, महाभारत में, और वो बाहर नहीं निकल पा रहा था, कुंती का पुत्र। तो वो बाहर नहीं निकल पा रहा था क्योंकि उसने गर्भ में सिर्फ यही सुना था कि अंदर कैसे जाते हैं, बाहर निकलने का रास्ता उसको नहीं पता था। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, और फिर वो कम बैक करने की एनर्जी भी मुझे आ रही है विद द फूल कार्ड, कि आप वापस से कम बैक करेंगे और आपको एक नया जन्म मिलेगा, न्यू एनर्जी, रिन्यूअल। आपकी लाइफ में उस रिन्यूअल के बाद आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। आई एम सॉरी, मेरा गला बिल्कुल बैठ गया है, आवाज़ जैसे इतनी भारी हो रही है, मेरे को खुद को अजीब लग रहा है बोलने में, मैं क्या करूं। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है। तो आपका जो रूट चक्र है, अगर आपको घुटनों में दर्द, नी प्रॉब्लम, पैरों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, टोज़ में दर्द, या फिर जोड़ों में दर्द, ये पूरे हाथ के जोड़े, मतलब जितने भी हमारे बॉडी में हड्डियां हैं उसमें जोड़ों में दर्द होता है, तो वो उसमें सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है। सेकंड, जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो बेसिक नेसेसिटीज़ आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। सबसे पहले तो हेल्थ की एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। आपकी हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, पैसा, जो बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। पैसे के बिना जीवन नहीं है। तो किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, या फिर कोई ऐसी किसी तरीके से आपकी वो प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इशू जो है वो रिज़ॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है इस हफ्ते में। हो सकता है टेम्पररीली सॉल्व हो, परमानेंटली सॉल्व होने की ऊर्जा 4 महीने बाद की हो, ये भी पॉसिबल है कि 4 महीने बाद आपकी वो प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाए। बट अभी जो आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब की भी एनर्जी आ रही है मुझे। सेल्फ लव से ज़्यादा मुझे अध्यात्म, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति भक्ति, ईश्वर की गाइडेंस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। एक्शन, और आपका लिए ये जो हफ्ता है ये बहुत ही ज़्यादा एक्शन से भरा हुआ रहेगा। कुछ ना कुछ आपके साथ होता रहेगा, मतलब आप काफ़ी ऑक्यूपाइड रहेंगे, बैलेंस्ड एनर्जीज़ में रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जर्नी का कार्ड है। मुझे बार बार अपनी आवाज़ इतनी ख़राब लग रही है, मैं क्या करूँ, आई एम सो सॉरी, मेरा गला ही बिल्कुल बैठ गया। जर्नी का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है अभी तक आप इस जर्नी पर हो सकता है अकेले चल रहे हों, इस लाइफ की जर्नी में आप अकेले चल रहे हों, पर कोई पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है आपके जर्नी का पार्ट बनने के लिए। ये एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर।
अगर अभी तक आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता था, कोई आपकी वैल्यू नहीं करता था, कोई आपकी कदर नहीं करता था, तो अब आप वापस से कम बैक करेंगे, जो मैंने कहा फीनिक्स राइजिंग। और अब वही लोग जो आपसे कटे कटे रहते थे, दूर दूर रहते थे, वही लोग आपके जीवन में वापस आएंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे या फिर आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी कदर करेंगे। मैजिशियन की ऊर्जा है। आप अपने लिए मैजिक क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी ज़िंदगी में। अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे आपको एक ब्लैंक कैनवस दे दिया है और उस पे आप फ्री हैंड ड्राइंग कर रहे हो, फ्री हैंड स्केचिंग कर रहे हो, फ्री हैंड पेंटिंग कर रहे हो खुले आसमान में। जैसे ये विजडम, ये जो कार्ड है ना, ये सेम एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि आपको एक ब्लैंक कैनवस दे दिया, जैसे पूरा का पूरा आसमान आपके पास है और आप अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी लिख रहे हो। ऐसी वाली एनर्जी आ रही है मुझे इस मैजिशियन कार्ड से। आप अपनी ज़िंदगी को खुद क्रिएट करने वाले हो, उस नई ज़िंदगी को जो आपको अभी अभी मिली है आफ्टर दिस फीनिक्स राइजिंग, उसको आप क्रिएट करने वाले हो। उसमें आप अपनी विजडम को यूज़ करोगे जो आपको ईश्वर के द्वारा मिली है इस नए जन्म में। उस विजडम, उस पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करोगे। आपकी लाइफ में मुझे बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है और जितने भी बादल थे, जितने भी डेविल एनर्जीज़ थी, वो सारी रिमूव होती हुई नज़र आ रही हैं और आप मून की साइकिल्स की तरह से एक बैलेंस्ड एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर भी गिब्बस मून है, यहाँ पर भी गिब्बस मून है, तो कुछ सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर भी मुझे स्ट्रॉन्ग गिब्बस मून नज़र आ रहा है। गिब्बस मून इज़ थर्ड क्वार्टर मून, मतलब हाफ से ज़्यादा, उसको गिब्बस मून कहते हैं। तो ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, काफ़ी लोगों के लिए, फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू। एक बैलेंस्ड एनर्जी में आप आते हुए नज़र आ रहे हो और ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसका एंड होने जा रहा है, इस साइकिल का एंड होने जा रहा है, क्योंकि आप एक न्यू साइकिल में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हो, डीप नोइंग। और इस एनर्जी में जब आप आ जाओगे, इस रिन्यूअल के बाद, इस नए जन्म के बाद, सबसे पहले आप किसको याद करोगे? ईश्वर को, और उनका थैंक्स करोगे और उनसे कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी आ रही है मुझे। अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, ये हफ्ता हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। आपको अपने लिए एक बाउंड्री वॉल बनानी है। जैसे हम अपने घर के चारों तरफ, हमारा जो प्लॉट होता है उसके चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बना लेते हैं, ताकि कोई हमारी घर में कब्ज़ा ना कर सके। उसी तरीके से आपको अपने चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींचने की ज़रूरत है, जिससे कि कोई भी नेगेटिव और टॉक्सिक एनर्जी आपको हानि ना पहुंचा सके। ये एनर्जी आ रही है मुझे। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन, थैंक यू। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो, वो इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। ये एनर्जी आ रही है। ये जो आप इतने टाइम से तड़प रहे हो, अब इस एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। क्लैरिटी आ रही है। यहाँ पर भी हमारे पास यही कार्ड आया फीनिक्स राइजिंग में, सी क्लैरिटी। ईश्वर के साथ अलाइन होते हुए नज़र आ रहे हो। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ मुझे आपके लिए आती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है आपको काफ़ी सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स नज़र आएँ। ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं ना, ज्योमेट्री में हम बहुत सारी शेप्स बनाते हैं, उस तरीके की शेप्स आपको नज़र आएँ, ये भी पॉसिबल है।
आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपको एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स यहाँ पर मिल रही हैं, किसी उलझन का सल्यूशन मिल रहा है, किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एस ऑफ कप्स, एक न्यू बिगनिंग, एक नया चैप्टर, न्यू लव आपके जीवन में आ रहा है। 3 ऑफ वैंड्स, कुछ लोगों के लिए न्यू लव है, कुछ लोगों के लिए वही प्यार एक नए अवतार में वापस आ रहा है। तीन एसेस आ गए, एस ऑफ वॉन्ड्स। कुछ बहुत ही पैशनेट आप करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने पैशन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो। क्लैरिटी ऑफ माइंड, बॉडी एंड एक्शन, क्लैरिटी ऑफ थॉट, बहुत ज़्यादा सॉर्टेड एनर्जी आ रही है यहाँ पर, विजडम की एनर्जी आ रही है, इंटेलेक्चुअल। कुछ लोग हो सकता है अगर आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई पढ़ाई करने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप क्लियर कर जाओगे और आपका एग्ज़ाम किसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे भी आप चाहते हो वहाँ एडमिशन हो जाएगा। कुछ लोग अगर वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उनका वीज़ा लग सकता है। कुछ लोग बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो बाहर जाकर पढ़ने के लिए उनको अप्रूवल मिल जाएगी। आपका वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड। बॉटम की एनर्जी है एम्प्रेस एंड सन। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। सो इस वर्ल्ड कार्ड, ये यहाँ पर भी आया था, कहाँ पर आया था, फूल आया था, नया जन्म। एक साइकिल जो नेवर एंडिंग स्टोरी की तरह चले जा रही थी आपकी ज़िंदगी में, वो ख़त्म हो रही है। इस रीडिंग को आप क्लेम करिएगा 10:11, 10:11 इससे क्लेम करिएगा, या फिर 10:01, 11 भी नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 10:01, 10:01 से क्लेम करिएगा इस रीडिंग को। एक पैशनेट बिगनिंग यहाँ पर मुझे होती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए शादी फिक्स हो सकती है, नया घर आ सकता है, प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाइल्ड बर्थ की एनर्जी आ रही है, बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी नज़र आ रही है, डिवाइन कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, रेनबो ब्लेसिंग्स की एनर्जी है। जैसे आपका पूरा जो काली अंधेरी रात थी वो कट गई। ईश्वर, जैसे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अगर ये रात निकल जाए, ये निकाल लें तो फिर ये बच जाएंगे, तो मुझे वो एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि वो काली अंधेरी रात निकाल ली आपने और एक नई सुबह आपका वेट कर रही है, तो यू आर आउट ऑफ डेंजर। मुझे वो एनर्जी आ रही है। द एम्प्रेस की एनर्जी से माँ लक्ष्मी, मैंने पहले भी बताया था, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा मुझे यहाँ भी दिख रही थी, इसमें भी दिख रही थी। माँ लक्ष्मी की ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मदर अर्थ गाया की ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग अपने पैशन से रिलेटेड कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं अपना कोई बिज़नेस तो उसमें ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है, प्रॉस्पेरिटी। बहुत सारे लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है। वैसे ये टाइम नहीं है प्रमोशन का, बट मुझे यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रही है। या तो आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा या फिर किसी तरीके का चेंज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो बहुत ही पॉजिटिव होगा आपके लिए। कुछ लोग ने पहले गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दिया था, गवर्नमेंट जॉब का, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ये भी एनर्जी आ रही है।
फाइनेंशियल गेन नज़र आ रहा है मुझे। शुक्र ग्रह की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। कुछ रोग, ऋण और शत्रु का विनाश होता हुआ नज़र आ रहा है। रोग, ऋण और शत्रु का विनाश होता हुआ नज़र आ रहा है, ये एनर्जी है। देखते हैं लव की क्या वाइब्स हैं। व्हाट एल्स? इस हफ्ते में लव की क्या वाइब्स रहेंगी स्पिरिट्स? सेक्सुअल फ्रीडम एंड मैच्योरिटी, तो यहाँ पर डेफिनेटली लव ब्लॉसम करता हुआ नज़र आ रहा है। माँ लक्ष्मी की कृपा नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है मुझे। रिकन्सिलिएशन की वाइब्स आ रही हैं मुझे। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं रिकन्सिलिएशन के। शादी तय हो सकती है, रोका हो सकता है, ऐसी एनर्जी आ रही है। और आपके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, आपके और आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी आ रही है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस इमेच्योर एनर्जी से बाहर। मैंने कहा था ना, जैसे कोई आपको खाली पेपर दे दे या खाली कैनवस दे दे या खाली पूरा आसमान है, उसमें आप अपनी तरह से लिख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को आप अपने आप क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर वही एनर्जी आई है कि आप अपनी ज़िंदगी को खुद से लिख रहे हैं। ये खाली पन्ना है और ये लड़की अपने आप लिख रही है। यहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स जल रही हैं। ईश्वर की ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आपने लेसन्स बहुत सारे लर्न करे हैं, जिसकी वजह से आप में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ चुकी है। अब चीज़ों को आप समझने लगे हो बहुत बारीकी से, वो एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स? एक्सपेक्टेशंस। डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आप खुद इतने ज़्यादा सक्षम हो, आप इतने ज़्यादा यूनिक हो कि आप जो करना चाहते हो उसके लिए आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर लोग आपसे कोई उम्मीदें रखते हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। आपको किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, आपको किसी के लिए भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो, यूनिक हो, टैलेंटेड हो, ईश्वर ने आपको बनाया है और आप जो करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में वो कर सकते हो। जैसे रहना चाहते हो वैसे रह सकते हो, बिकॉज़ यू आर टोटली यूनिक। आपको किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटेस्ट, स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। अगेन फिनिक्स राइजिंग, कुछ कंप्लीट हो रहा है। 10 नंबर का कार्ड है। कुछ ऐसे लोगों से आप मिल सकते हो जो आपकी सोल ट्राइब के हों, जिनका सोल पर्पस एक ही हो जो आपका है। ऐसे लोगों से आप मिल सकते हो। आपकी ऐसे लोगों से जानकारी हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। और कुछ ऐसा, मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड डिवाइन, थैंक यू। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड।
थैंक यू। ओके, थ्रोन, योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। तो आप को कोई रिवॉर्ड, रिकग्निशन मिल सकता है, यहाँ पर ये एनर्जी है। आप जस्टिस लवर हो और जस्टिस के लिए आप हमेशा लड़ोगे। अगर आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो आप बगावत करोगे, वही एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही थी। और आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे इस काम को करने में, इस मुसीबत से बाहर निकलने में। अगर आप कहीं स्टक हो तो आपको उस मुसीबत से बाहर निकालेंगे वो लोग जो ईश्वर के बंदे होंगे, ईश्वर के द्वारा भेजे गए इंसान होंगे जो आपको उस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए रिवॉर्ड, रिकग्निशन की एनर्जी आ रही है। आपके अंदर असीमित पोटेंशियल नज़र आ रहा है मुझे। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी है, इनफाइनाइट पोटेंशियल की एनर्जी है। आपको अभी तक पता ही नहीं है कि आपकी क्या वैल्यू है। थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या वैल्यू है। दुनिया आपकी कदर करेगी, ये एनर्जी आ रही है मुझे। स्पेसशिप, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। ये स्पेसशिप अगेन 7 नंबर का कार्ड है। एक तो मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ, हो सकता है आपको 10-10 नंबर बहुत ज़्यादा दिखे, बहुत ही ज़्यादा, या फिर 10-0-1 या फिर 9-10 ऐसे नंबर्स दिखें। 9-10, 8-9, 7-8-9, या तो असेंडिंग ऑर्डर में दिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से नंबर्स दिखेंगे। या फिर आपको दिखेगा 9-10, या फिर आपको दिखेगा सेम नंबर 19-19, 18-18, सेम नंबर दिखेगा। 7 नंबर की बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है। ईश्वर के साथ आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। डेफिनेटली ईश्वर के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है। यूनिवर्स 4, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। जो रेत होती है ना, रेत, उसके जो कण होते हैं, हम उस एक कण के बराबर हैं। उस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में हम एक छोटा सा कण के बराबर हैं। जो मिट्टी की रेत होती है उसको हम हाथ में मुट्ठी में लेते हैं तो कैसे निकल जाती है, हमारे हाथ से ही फिसल जाती है। उसका एक छोटा सा कण हम वो हैं। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि वो इतने छोटे से कण की भी रक्षा कर रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप चाहे कितने ही छोटे क्यों ना हो, एक मिट्टी के रेत का एक कण जितने छोटे, फिर भी ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोटेक्शन की एनर्जी दिख रही है मुझे, यहाँ पर प्रोटेक्शन की एनर्जी दिख रही है। सो ये एनर्जी निकल कर आई है, इसको मैं यहाँ रखूँगी। ओके, अब हम कुछ रोमांस की तरफ से और मैं देखना चाहती हूँ क्या एनर्जी है, लव की क्या वाइब्स हैं। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, लव की क्या वाइब्स हैं। यहाँ पर मैरिज आया है, तो बहुत सारे लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है। डिवाइन टाइमिंग, कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। लिव इन द मोमेंट, प्रेजेंट में जीने की कोशिश करिए। एडिक्टेड, इस एडिक्शन से आप बाहर निकल रहे हैं। या तो ये आपकी एनर्जी है या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़ बताएं लव लाइफ कैसी रहेगी इस हफ्ते।
हेल्दी सेक्सुअलिटी, तो बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा आपका। ट्विन फ्लेम इज़ नियर, आपका जो सोल पार्टनर है वो आपके आसपास ही है। हिडन, हो सकता है कि इसने आपको घोस्ट किया हो, अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हों, बट अब ये पर्सन कन्फेस करेगा या करेगी। पे अटेंशन टू द साइंस, ईश्वर आपको सिग्नल दे रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए। इस पर्सन से आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये एनर्जी है, बट ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी ख़त्म हो जाएगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। आंसर्स अराइविंग, तो आपको अपने सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं। ओके, एनी अदर मैसेज? किसी बंधन से मुक्त हो रहे हैं आप। अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो आप वहाँ से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, ये एनर्जी है। ओके, अब हम मदर अर्थ गाया की तरफ से मैसेजेस ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं। आज बड़ी डिफरेंट एनर्जी आ रही है। ब्रीच, इसने ये भी वही चीज़ दिखा रही है, ये वेल है और ये जैसे कम बैक कर रही है, उछाल मार रही है, वापस से कम बैक कर रही है इतनी तेज़ी से। इसी तरीके से आप वापस रिवाइवल करेंगे, रिन्यूअल होगा आपका। ब्रीच जैसे पानी के बहाव को तोड़ कर बाहर निकल रही है, वापस कम बैक कर रही है, रिन्यूअल की एनर्जी है। ये मुझे वहीं आ गई थी उस टाइम। कंपैशन, तो लव आ रहा है आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए डिवाइन लव है, मतलब डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। चाइल्डहुड इनोसेंस, यहाँ बहुत सारे बच्चे नज़र आ रहे हैं मुझे और ये सनशाइन नज़र आ रही है। तो आपकी इनर चाइल्ड ट्रॉमाज अगर हैं तो वो हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको कुछ बचपन में कुछ आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो घाव बन के रह गए और अभी तक आपको वो सिचुएशंस याद हैं, तो आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। पहला मैसेज। सेकंड मैसेज, आपको बच्चों से रिलेटेड खुशी मिलने वाली है। थर्ड मैसेज, बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो सकती है। ओके, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, ओके। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। ईगल सबसे ऊपर उड़ता है, सबसे ऊपर, जैसे नॉर्मल पक्षी जिस लेवल पर उड़ते हैं, ये बहुत ऊपर उड़ता है। और इसका जो विज़न होता है ना, जैसे वो अर्जुन की आँख, वो वाला विज़न है इसका। और यहाँ पर भी आई बनी हुई है। तो आपको कहा जा रहा है कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश करिए। छोटी छोटी बातों पे उलझे मत रहिए। आप छोटी छोटी बातों के लिए बने नहीं हैं। यू आर मेड फॉर समथिंग बिग। आपको कुछ बड़ा अचीव करना है अपनी लाइफ में। मेडिसिन मदर, मैंने कहा था आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग की एनर्जी आ रही है मुझे। हेल्थ से रिलेटेड मेडिसिन मदर आ गई। ऑनर योर इनर नोइंग, डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है हीलिंग की। जो भी लोगों को किसी भी तरीके के हेल्थ इश्यूज़ हैं उसमें सुधार देखने को मिलेगा। वाटर गार्जियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। इस वीक में आप इमोशनली बैलेंस्ड एनर्जीज़ में रहते हुए नज़र आ रहे हैं। फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू
मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है आप थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो जाएं, या फिर आपकी जो फेमिनिन साइड है वो बहुत ज़्यादा नज़र आए, बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग। इस एनर्जी में आप टैप इन कर सकते हो, ये एनर्जी आ रही है। स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से क्या एनर्जी है? प्लीज़ बताएं डिवाइन। यहाँ पर आए हैं लॉर्ड बुद्धा। तो आपकी अवेकनिंग हो रही है, उसको एक्सेप्ट करिए। माँ सरस्वती, विद्या की देवी, कला की देवी, अपने पैशन से रिलेटेड कोई काम करिए। हायर स्टडीज़ में कोई जाना चाहता है तो बहुत अच्छा समय है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैंने पहले भी बोला था, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। प्राण, प्राण ऊर्जा मतलब आपकी सोल। तो अपनी सोल से कनेक्ट करिए अपने आप को, मेडिटेशन करिए, डीप मेडिटेशन, ये एनर्जी है। अब मैं पहले चार्म्स निकाल लेती हूँ, मैं लास्ट टाइम भूल गई थी, शायद वो डिवाइन नहीं चाहते थे इसलिए ऐसा हुआ, पर आज डिवाइन चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर है, कुछ लोग बाहर ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। जॉब के सिलसिले में हो सकता है आपको जाना पड़े, बिज़नेस डील के सिलसिले में जाना पड़े, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, या फिर आप खुद कुछ बाय कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप लॉर्ड कृष्णा के लिए गहने, जैसे उनकी उनकी जो बाल गोपाल की जो ड्रेस होती है जन्माष्टमी की, वो आप बाय करेंगे। ऑर्नामेंट्स उनके जो होते हैं, आभूषण जो होते हैं जो उनको पहनाए जाते हैं, वो आप बाय करेंगे। कुछ इस तरीके की एनर्जी भी मुझे आ रही है। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है म्यूज़िक की। कुछ अनाउंसमेंट, किसी तरीके का अनाउंसमेंट की एनर्जी आ रही है। बेबी शावर की हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मैरिज की अनाउंसमेंट हो सकती है, कुछ लोगों की मैरिज ही हो सकती है। एक हफ्ते में तो नहीं होगी, बट अनाउंसमेंट होती भी नज़र आ रही है। ट्रैवल की एनर्जी है। म्यूज़िक की अगेन एनर्जी है। कुछ लोग हो सकता है अपना म्यूज़िक चैनल चालू करें। स्टेबिलिटी की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर भी एंकर आया है, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। यहाँ पर डॉल्फिन आई हैं, हैप्पीनेस को शो करती हैं। यहाँ पर एंजल विंग्स आए हैं, प्रोटेक्शन। यहाँ पर मुझे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है और एक कपल बैठा हुआ है। तो आप दोनों बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं, स्पिरिचुअली मैच्योर हो रहे हैं, जिससे आप दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही हो। इंट्यूशन आप दोनों की स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। मुझे एकदम से बोला जा रहा है लव विल फाइंड इट्स वे। ये मुझे एकदम से बोला, मतलब मेरे को चैनल हुआ, लव विल फाइंड इट्स वे। तो जो आपके लिए बना है वो आपके पास आ जाएगा। कुछ लोग ठंडी जगह जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग बहुत फ्लेक्सिबिलिटी और लविंग नेचर, लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है मुझे। अगेन अनाउंसमेंट, किसी चीज़ का अनाउंसमेंट तो ज़रूर है। कुछ लोगों के लिए रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट हो सकता है,
कुछ लोगों के लिए कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी या फिर कोई मांगलिक कार्य, कोई शुभ कार्य, उसका अनाउंसमेंट हो सकता है। आप अपने घर में कोई जन्माष्टमी के कीर्तन वगैरह करवाएं, तो उसके लिए आप सबको बुलाएं। कुछ गेट टुगेदर की भी एनर्जी आ रही है मुझे। यहाँ पर एक लव कपल है, तो जो मैंने अभी आपको बोला था लव विल फाइंड इट्स वे, मुझे वही एनर्जी आ रही है। आपको अपना पार्टनर मिलने वाला है। चेंज आ रहा है, एक चेंज आ रहा है। ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी है जो बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। ओ आई जस्ट कांट बिलीव दिस इज़ अगेन फिनिक्स राइजिंग। वाओ, डबल कन्फर्मेशन, माय गॉड, दिस इज़ फिनिक्स राइजिंग। सेम है ये, डिट्टो सेम। नाउ दिस इज़ समथिंग अ डबल कन्फर्मेशन। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, बट दिस इज़ फिनिक्स राइजिंग। वाओ, डेफिनेटली आपका जैसे कोई नया जन्म होने वाला है। फाइनेंशियल गेन एंड डिवाइन टाइमिंग, तो बहुत सारे लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। वाओ, दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल कन्फर्मेशन। अब हम टी लीव्स देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं इस हफ्ते में और क्या ब्लेसिंग्स हम रिसीव करने वाले हैं। थैंक यू। मटेरियल वेल्थ में गेन हो रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, एंजल्स का प्रोटेक्शन है आपके पास। यू आर ऑन द राइट पाथ, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशी आ रही है इस हफ्ते में। व्हाट एल्स? बॉटम ऑफ द डेक, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, आपको किसी से एडवाइस मिल सकती है। विशिंग वेल, तो कोई विश आपकी पूरी हो सकती है। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, तो आपकी रक्षा हो रही है। ये तो मैंने आपको बोल ही दिया था। कोई आपको बुके दे सकता है, कोई कॉम्प्लीमेंट कर सकता है आपको। विक्ट्री की एनर्जी है। रोमांस इज इन द एयर। अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू, कोई आपके बारे में सोच रहा है। फॉर्च्यून, ग्रेट फॉर्च्यून। अ जर्नी, इधर फिजिकल और मेंटल, या तो फिजिकल जर्नी होगी या मेंटल जर्नी, एस्ट्रल ट्रैवल। जैसे किसी की सच्चाई सामने आने वाली है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। आपकी इंट्यूशन को गाइड, आपकी इंट्यूशन जो आपको कह रही है ना, वही काम करना है आपको। साइकिक एबिलिटीज़, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। किसी का पर्दा, जैसे किसी की सच्चाई सामने आने वाली हो, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। यूनिकॉर्न, यूज़ योर इंट्यूशन, अगेन यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है इंट्यूशन की। गुड लक एंड समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ, डेफिनेटली। Final messages from the angels for this week. Final messages. If you believe, अगर आप बिलीव करते हैं, मैंने कहा था ना आपको ज्योमेट्रिकल फिगर्स या शेप्स दिख सकती हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर बना हुआ है स्टार की शेप में। आई होप आपको दिख रहा है। इफ़ यू बिलीव, गेट मोर इन। यहाँ पर भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर बना हुआ है, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल सा कुछ बन रहा है। स्टार की एनर्जी यहाँ पर भी बन रहा है। यहाँ पर एक चिड़िया, यहाँ पर एक एंजल है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेने की ज़रूरत है।
हेल्पफुल पीपल, ये मैंने बताया था, ईश्वर आपकी तरफ ऐसे लोगों को भेजेंगे जो आपकी सोल ट्राइब के होंगे, या आपकी मदद करेंगे आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने में। बिग हैप्पी चेंजेस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन द नियर फ्यूचर, बहुत ही जल्द। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।